नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, पूरे विश्व में एक साधना बहुत जोर से चलती है। हर कोई साधक इस साधना से एक बार तो गुजरता ही गुजरता है। वो साधना है परियों की साधना। हर व्यक्ति का जो साधना में इंटरेस्ट रखता है उनका परियों में रुझान रहेगा ही रहेगा, चाहे वो साधना करे या नहीं करे, लेकिन इंटरेस्ट रहेगा ज़रूर कि एक बार परि साधना अवश्य करके देखें, या अप्सरा साधना करके देखें, या एंजल साधना करके देखें। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ घूम घूम के अलग अलग क्षेत्रों में जा कर के और अपना वर्चस्व कायम रखती है। वो उसका नाम है परि साधना। हूर साधना, परी, हूर, अप्सरा, एंजल्स, इनकी साधना के प्रति आदमी का एक स्वाभाविक रुझान रहता है। आज मैं इसी रुझान को आगे बढ़ाते हुए शाहपरी की साधना लेके आया हूँ। दुनिया में टॉप परियों में जो नाम आता है, उन टॉप परियों में शाहपरी का भी एक नाम आता है। शाहपरी परिस्तान की राजकुमारी, परिस्तान के राजा जो होते हैं बादशाह, उनकी लड़की है जिसका नाम है शाहपरी। शाह जो नाम होता है वो शाहीन से होता है, मतलब उनका जो दरबार होता है, जो राजा होता है, उसके जो मुख्य लोग होते हैं वो शाह में गिने जाते हैं। तो शाहपरी जो है वो परिस्तान के राजा की लड़की है। ये जिसे सिद्ध हो गई उसे जीवन में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, पलट के देखना नहीं पड़ता। जो भी चीज़, जो भी आकांक्षा, जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा, डिजायर्स उसकी होती है, तत्काल परिपूरी कर देती है और जीवन में उसे सब सुख प्रदान करती है, अपने परिस्तान के दर्शन करवा देती है। जैसे जैसे साधक की क्वालिटी बढ़िया होती है ना, वैसे वैसे परी साधक पर मेहरबान होती है और मेहरबान होकर के उसे कई चीज़ें मुफ्त में दे देती है। परी की कृपा से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती। परी की कृपा से जीवन में शत्रुओं का कोई प्रभाव नहीं रहता। परी की कृपा से कोई भी साधना आप करना चाहो वो साधना आपको परी सिखा देती है। परी की कृपा से आपका जीवन एक आलीशान जीवन हो जाता है। परी की मेहरबानी से बहुत कुछ जीवन में ऐसा हो जाता है जो अकथनीय है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो परी की मेहरबानी से आपके जीवन में सिद्ध हो जाती। तो ये साधना, शाहपरी की साधना करेंगे कैसे? शाहपरी की साधना करने के लिए आपको कोई नौचंदी जुम्मेरात चाहिए, शुक्रवार। चांद का जो शुक्रवार होता है उसे नौचंदी शुक्रवार जुम्मेरात कहते हैं। वो नौचंदी जुम्मेरात चाहिए। नौचंदी जुम्मेरात के दिन से यह साधना शुरू होती है। उसके एक दिन पहले किसी कब्रिस्तान में जाइए, इत्र का फुहा ले जाइए, अगरबत्ती ले जाइए और कुछ मीठा भोग ले जाइए। ले जा करके दो बातें होती है। एक तो इस साधना को आपको करना कहाँ है, क्योंकि अगर आप इस साधना को अपने घर में छत पर करते हैं, बंद कमरे में नहीं होती है, छत पर साधना होती है। छत पर करते हैं तो आपको 21 दिन लगते हैं, और वही साधना को आप कब्रिस्तान में करते हैं तो आपको 3 दिन लगते हैं। क्योंकि 3 दिन इसलिए लगते हैं कि परिस्तान का जो दरवाज़ा है वो कब्रिस्तानों से होकर के ही गुजरता है, तो वहाँ उनको आसानी से बुलाया जा सकता है। और यहाँ अब आपके घर में बुलाना हो उनको तो टाइम लगता है, थोड़ा देर लगती है। तो आप अगर परी की साधना, शाहपरी की साधना अगर आप करना चाहते हैं अपने घर में तो 21 दिन लगेगा, और अगर आप करना चाहते हैं कब्रिस्तान में तो 3 दिन लगेगा। अब निमंत्रण भी आपको उसी प्रकार से देना पड़ेगा। अगर आप घर में साधना करना चाहते हैं तो शाहपरी को आपको कहना पड़ेगा कि हे शाहपरी, मैं कल से आपकी 21 दिन की साधना कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे साथ चलिए और मुझे प्रत्यक्ष अपने दर्शन दे करके अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आगे परी को, इस परी की विशेषता है कि इसे माता, बहन किसी भी रूप में सिद्ध किया जा सकता है। जिस रूप में भी आप सिद्ध करेंगे उस रूप में हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी मदद करेगी। सबसे बढ़िया रूप होता है दोस्त का, मित्र का, फ्रेंड का। दोस्त के रूप में यदि आप सिद्ध करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है और किसी प्रकार का कोई खतरा भी नहीं रहता। तो दोस्त के मित्र के रूप में आप इन्हें सिद्ध कीजिए।
अब इस साधना को किया कैसे जाएगा, घर में किया कैसे जाएगा, उस साधना पर अपन बात करते हैं। परी की साधना करने के लिए कुछ नियम बनते हैं, उन नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जब परी की साधना आप शुरू करें उससे 15 दिन पहले, 15 दिन बाद आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, हींग खाना छोड़ दें, मूली खाना छोड़ दें, मांस मदिरा का सेवन छोड़ दें, जर्दा तंबाकू भी यदि आप खाते हैं तो भी छोड़ दें। किसी भी प्रकार का व्यसन नशा इस साधना में निषेध है, साफ साफ वर्जित है। कोई भी प्रकार का नशा करने वाला, बीड़ी पीने वाला भी, यहाँ तक कि बीड़ी पीने वाला भी इस साधना को नहीं कर सकता, वो भी आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि आप इन शर्तों पर कायम रहते हैं तो आप परी की साधना को कर सकते हैं। शाहतुर परी, शाह परी, ये जो परियां हैं ये आसानी से सिद्ध हो जाती है आपको। यदि आप व्यसन पालन करते हैं तो परी आपको सिद्ध नहीं होती। इस साधना को करने के लिए यदि आप छत पे करो या कब्रिस्तान में करो, करने के लिए आपको एक तो खास बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आप खीर का ही भोजन करेंगे और कोई भोजन नहीं करेंगे। खीर ही खा सकते हैं, दूध से बनी हुई खीर, उसी का आपको भोजन करना चाहिए। किस दिन करो, चाहे 3 दिन करो, आपकी मर्जी, खीर का ही भोजन करें। दूसरा, अब ये साधना जो है वो पश्चिम दिशा में मुंह रख करके होगी, तो पश्चिम दिशा में सफ़ेद कपड़ों में साधना होगी। सफ़ेद ही आपका आसन होगा, जिसे जो कालीन टाइप बनता है, सफ़ेद आप आसन ले लें और पश्चिम दिशा में वो आसन बिछा लें। आप कब्रिस्तान में जाए निमंत्रण देने तो भी याद रखना, आप साधना करते हैं तो भी याद रखना, आयतुल कुर्सी का घेरा लगाए बिना साधना मत करना, क्योंकि इस साधना में बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी भी है जो ये साधना आपको करने नहीं देगी। आपको डराएगी, बहुत कुछ करेगी, उठाएगी, भगाने की कोशिश करेगी, छल दिखाएगी, माया दिखाएगी, लेकिन डरना वरना नहीं है। जब तक आयतुल कुर्सी से लगा हुआ घेरा उसके अंदर आप विराजमान हैं, तब तक आपको कोई खतरा किसी से नहीं है। आयतुल कुर्सी से पहले सुरक्षा घेरा बना करके फिर उसके अंदर विराजमान हुए तो आप सफ़ेद आसन पर बैठ करके इस साधना को करेंगे शुरू। कैसे करेंगे? सफ़ेद हकीकी माला आपके पास होनी चाहिए या फिर स्फटिक की माला आपके पास होनी चाहिए। 100 मनकों की, 100 दानों की माला होनी चाहिए और 2163 मंत्रों का आपको जाप करना है। 2163 मंत्रों का जाप आप करेंगे, लोबान की धूप देंगे और फूलों की एक माला हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। पहले दिन और आखिरी दिन, हमेशा का मतलब पहले दिन और आखिरी दिन, सामने एक सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उस सफ़ेद कपड़े पर या कोई बाजोट बिछा करके बाजोट पर या किसी भी प्रकार से, आप चाहे तो परी का चित्र लगा सकते हैं, चाहे तो चित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जन्नते फिरदौस का इत्र का फाहा आप परी को चढ़ाएंगे और खीर का भोग आप परी को चढ़ाएंगे और लोबान की धूप आप करेंगे। 3 चीज़ों का ध्यान रखना, लोबान की धूप करेंगे, खीर का भोग चढ़ाएंगे, जन्नते फिरदौस का इत्र खुद को भी लगाएंगे और परी को भी लगाएंगे। स्नान, इस साधना को करने से पहले आप अच्छी तरह से पानी में जन्नते फिरदौस की 3, 4, 5 बूंदे डाल करके उसी से स्नान करेंगे और स्नान करके फिर इस साधना को शरीर सूखने के बाद में शुरू करेंगे। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी, चाहे कब्रिस्तान में करो चाहे घर में करो, रात 11 बजे से साधना शुरू होगी। अब 2163 मंत्रों का आपको जाप करना है। पहले दिन और आखिरी दिन आपके पास मस्त फूलों की माला होनी चाहिए, बेला की हो, चंपा की हो, गुलाब की हो, कोई भी माला हो, मस्त सुगंधित फूल होने चाहिए, उन फूलों की माला आपके पास होनी चाहिए। परी आखिर में आपके सामने प्रकट हो जाएगी, पर परी आपके सामने प्रकट हो तो उनको वो माला, वो खीर, शरबत अगर बनाया हुआ हो तो शरबत, वो उनको गिफ्ट करें, भेंट करें। वो सब सामग्रियाँ आपकी लेगी, आप पर खुश होगी और आपको वचन देगी। वचन उनसे मांग लें, अगर वचन देती है तो वचन उनसे मांग लें, नहीं वचन देती तो भी कोई दिक्कत नहीं। परी हमेशा आपके साथ रहेगी, जब भी उन्हें याद करोगे वो दोबारा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से, सरलता से हो जाने वाली साधना, लेकिन जो मायाएं आती है, जो डर आता है, उनसे थोड़ा पार जाना पड़ता है और डरने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब तो नकली होता है। इस प्रकार से यदि आपने शाह परी की साधना कर ली तो जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में एक आलीशान भोग आपको प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा।
इस मंत्र का जाप करके आप शाहपरी के दर्शन कर सकते हो, अपना और दुनिया का दोनों का भला कर सकते हो। किसी भी गरीब आदमी हो, कोई भी प्रताड़ित हो, दुखी हो, परेशान हो, उसको भी आप सहारा दे सकते हो, क्योंकि बल्ब जब तक खुद नहीं जलेगा तब तक रोशनी नहीं कर पाएगा। दिया जब तक खुद नहीं जलेगा तब तक दूसरे दिए को भी नहीं जला सकता। तो अपना दिया प्रकाशित करें। अपदीपो भवः, अम्बेडकर जी ने कहा था अपदीपो भवः, बुद्ध ने भी कहा था अपदीपो भवः, भगवान बुद्ध ने। तो अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर प्रकाश पैदा करो, तो आपके प्रकाश से दुनिया अपने आप जगमगाने लगेगी। क्योंकि आप प्रकाशित हो तो सबको प्रकाशित कर सकते हो, और खुद ही अंधेरे में बैठा है वो क्या किसी को रोशनी देगा। तो जीवन को प्रकाशवान बनाइए और अपने प्रकाश की किरणें पूरी धरती पर बिखेर दीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।